अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर का टॉपिक चल रहा था और आज इस टॉपिक का हमारा 6th लेक्चर है। 6th लेक्चर के अंदर हम क्या बात करेंगे कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अकाउंटिंग फॉर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एट मार्केट वैल्यू का पार्ट स्टार्ट किया था कि जब हम शेयर्स को मार्केट वैल्यू के ऊपर इशू करते हैं और उसकी अलॉटमेंट करते हैं तो उसके कितने केसेस होते हैं। हमने उसके अंदर पहला केस ओवर सब्सक्राइब और उसके अंदर सब सेक्शन यानी कि प्रीमियम और डिस्काउंट का सेक्शन डिस्कस किया, और दूसरा केस अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी हमने प्रीमियम का केस डिस्कस किया। तो लास्ट पार्ट हमारे पास क्या रह गया, डिस्काउंट का, यानी कि हम जब शेयर्स को मार्केट वैल्यू पर इशू करें एक बात, और उसमें अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए और साथ में डिस्काउंट भी इन्वॉल्व हो तो उसकी ट्रीटमेंट किस तरीके से की जाएगी वो आज के लेक्चर में हमने देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर स्लाइड मौजूद है लेक्चर 6 की, जिसके अंदर हम सीखेंगे मार्केट वैल्यू विद डिस्काउंट अंडर केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। तो इस केस में सबसे पहले जब आपकी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव्ड होंगी, यानी कि अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है कि अंडर सब्सक्रिप्शन में आप जितने शेयर्स इशू करना चाहते हैं आपके पास एप्लीकेशंस उससे कम रिसीव होती हैं। यानी कि आप 2 बेचना चाह रहे थे, आपके पास एप्लीकेशन 1 आ रही है। आप 10 बेचना चाह रहे थे, आपके पास एप्लीकेशन 8 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहली एंट्री जो बनेगी वो बैंक डेबिट की बनेगी और ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट की बनेगी, जितनी भी शेयर्स एप्लीकेशन रिसीव होंगी। यानी कि बैंक डेबिट हो जाएगा, पैसा आपके पास आ रहा है, शेयर्स एप्लीकेशन पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल को इंक्रीज करेगा तो इसको क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद आपने शेयर्स की अलॉटमेंट करनी है, यानी कि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो ये जो पर्सनल अकाउंट था ये उठकर डेबिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैपिटल इंक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो जितने की शेयर्स एप्लीकेशन आई हैं उससे ये डेबिट होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल कम पर 10 का शेयर इशू किया था क्योंकि डिस्काउंट वाला केस है और आपका शेयर गया 7 पर, लेकिन शेयर कैपिटल तो आपका 10 रुपए पर रिकॉर्ड होगा ना, और ये जो शेयर्स एप्लीकेशन है ये 7 रुपए की। तो 3 रुपए का बीच में जो डिफरेंस आया वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड में, डिस्काउंट शेयर डिस्काउंट के नाम पर। ठीक है जी। और उसके बाद इसको हम आगे न्यूमेरिकल वैल्यू के तहत भी करके आपको दिखाएंगे। लास्ट पार्ट हमारा क्या होगा, शेयर्स अलॉटमेंट टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर जो बचे हुए शेयर्स हैं, मैंने बोला 10 आप बेचना चाह रहे हैं, 8 लोग ले गए, बाकी 2 कौन लेकर जाएगा, तो बाकी 2 शेयर्स जो हैं वो अंडर राइटर बैंक्स वगैरह जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लेकर जाएंगे। तो जब वो लेकर जाएंगे तो उनके पास से पैसे आ जाएंगे, बैंक आपके पास हो जाएगा डेबिट, तो उनको भी डिस्काउंट के ऊपर शेयर इशू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपके कैपिटल लॉस हो जाएगा, लॉस का मतलब नुकसान, एक्सपेंस, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट हो जाएगा। और कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा अपनी पार वैल्यू से ही होगा शेयर की, और डिस्काउंट जो है वो डिफरेंस वैल्यू से होगा, और शेयर्स वैल्यू जितने रुपीस का शेयर आपका सोल्ड आउट हुआ है उतनी ही वैल्यू का ये डेबिट कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू के तहत, कि ताकि आपको बात अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि एटलास होंडा लिमिटेड इशूड द फॉलोइंग शेयर्स हैविंग पार वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, यानी कि आपके शेयर की पार वैल्यू फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अच्छा क्या हुआ, ऑन अगस्त 1 को द कंपनी ऑफर्ड, कंपनी ने ऑफर किए 60,000 शेयर ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन। ठीक है ना, पब्लिक को बोला कि भाई हम 60,000 शेयर्स बेचना चाहते हैं, एंड रिसीव एप्लीकेशन, और पब्लिक से जो एप्लीकेशन रिसीव हुई वो 40,000 रुपए की हुई। यानी कि पब्लिक ने सिर्फ 40,000 शेयर्स खरीदे, और आपका शेयर 10 का था और खरीदे वो कितने के, 7 रुपए के। 10 का शेयर और 7 रुपए का जब खरीदा तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 रुपए का हो गया डिस्काउंट। यहाँ पर 3 रुपए का आपके पास आएगा
डिस्काउंट का डिफरेंस। ठीक हो गया। ऑन अगस्त 10 अलॉटमेंट लेटर वर इशूड टू ऑल सक्सेसफुल एप्लीकेंट। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स कौन हुए हैं? जो 40,000 ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदना चाहते हैं, जिनकी एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं, उनको आपने अलॉटमेंट लेटर इशू कर देने। बाकी बच के 20,000 शेयर, 60 में से 40 माइनस किया, 20,000 शेयर वो कौन लेके जाएगा? ऑन अगस्त 20 एनी डेफिशिएंसी, कोई भी डेफिशिएंसी होगी, एप्लीकेशन मेड बाय अंडर राइटर। तो शेयर्स एप्लीकेशन में जो भी डेफिशिएंसी होगी उनको कौन लेकर आएगा? उनको अंडर राइटर्स लेकर जाएंगे। ठीक है जी। तो रिक्वायर्ड में कह रहे हैं कि गिव एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी के जर्नल में आप एंट्रीज बनाकर दिखाइए। तो आपको जर्नल बनाना आता है। एटलास होंडा लिमिटेड जर्नल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 31। तो पैटर्न आपको अच्छे तरीके से मालूम है। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट, तीनों एंट्रीज बनाना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पैटर्न आप अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले पब्लिक ने खरीदे 40,000 शेयर्स, 10 का शेयर था और आया कितने का? 7 रुपए के हिसाब से बिका, मतलब यानी कि आपके पास जो पैसे आए वो 7 रुपए के हिसाब से आए। ठीक है। तो बैंक हो जाएगा डेबिट, क्योंकि पैसे आ रहे हैं। और 40,000 शेयर 7 रुपए के जब बिक रहे हैं तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा। ऑर्डिनरी शेयर्स एप्लीकेशन क्रेडिट हो जाएंगी, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट है, शेयर होल्डर के पास से पैसा आएगा तो इंक्रीज होगा क्रेडिट। तो बैंक बढ़ गया डेबिट, 4/7 28। ठीक है। 2,80,000 रुपीज आपके पास डेबिट हो जाएंगे बैंक के पास, और 2,80,000 आपके पास शेयर्स एप्लीकेशन के हो जाएंगे क्रेडिट। तो आपने नरेशन बनानी है। टू रिकॉर्ड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 7, 7 रुपए के हिसाब से आपने 40,000 शेयर्स एप्लीकेशन के ऊपर पैसा रिसीव किया है। अब ये जो पैसा रिसीव किया है इसको आप क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए दूसरी एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। तो ये जो शेयर्स एप्लीकेशन आपने रिसीव की थी इसको आप करेंगे डेबिट। ठीक है जी। जब डेबिट करेंगे तो ये तो आई थी 7 रुपए के हिसाब से 40,000 एप्लीकेशन, तो 4/7 28 आपने यहाँ पर लिख दिया। शेयर कैपिटल को आप हमेशा पार वैल्यू से ही क्रेडिट करते हैं। तो 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना हो जाएगा? 4 लाख हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 4 लाख और 280। अभी मैंने डिस्काउंट नहीं बताया है, तो इन दोनों के दरमियान तो डिफरेंस है। ठीक है। ये आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो क्योंकि 10 रुपए का शेयर 3 रुपए कम, यानी कि 7 रुपए का बिका है, तो 3 रुपए का तो डिस्काउंट आएगा। तो डिस्काउंट आपका कैपिटल लॉस होता है, लॉस आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो ऑर्डिनरी शेयर डिस्काउंट को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 40,000 शेयर्स के ऊपर 3 रुपए का डिस्काउंट, 4/3 12, यानी कि 1,20,000 रुपए का आपका हो जाएगा डिस्काउंट। और डिस्काउंट को आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे तो 120 और 280 इज इक्वल टू 4 लाख आपके पास ये फिगर आ जाएगा। उसके बाद आप नरेशन लिखेंगे टू रिकॉर्ड द अलॉटमेंट ऑफ 40,000 शेयर्स। आगे आप मजीद इजाफा कर दें 8 डिस्काउंट। ठीक है जी। उसके बाद लास्ट पार्ट रह गया कि 60,000 ऑर्डिनरी शेयर्स थे, 40,000 आपने पब्लिक को दे दिए पैसे रिसीव करके, उसको कैपिटल में भी अलॉट कर दिया। बाकी रह गए 20, उसका क्या करें भाई? उसको हम क्या करेंगे? उसको हम बेच देंगे अंडर राइटर्स को। ठीक है। अंडर राइटर्स को बेचेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। जब पैसा आ जाएगा तो बैंक हो जाएगा डेबिट। अच्छा, यही शेयर मार्केट में जाएगा 7 रुपए का, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 2/7 14, तो 1,40,000 आपके पास पैसे आ गए अंडर राइटर की तरफ से। ये शेयर 3 रुपए कम पर सोल्ड आउट हुआ है, तो 20,000 रुपए 3 रुपए का 20,000 ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर 3 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। तो 2/3 हो गया, यानी कि टोटल 60,000 का आपके पास डिस्काउंट आ गया। 140 और 60 2 लाख हो गया। शेयर कैपिटल तो हमेशा पार वैल्यू पर ही रिकॉर्ड होगा। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 10, 2/10 तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स जो एप्लीकेशन का पैसा था वो शेयर कैपिटल से क्रेडिट हो जाएगा, जिसको हमने 2 फिगर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है। 60,000 डिस्काउंट जाएगा और 140 शेयर्स एप्लीकेशन का पैसा जाएगा। तो इसको आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड शेयर्स अलॉटमेंट टू अंडर राइटर एट डिस्काउंट भी आप मजीद इजाफा
कर सकते हो। तो जैसा कि आपने देख लिया कि हमारे चारों पार्ट यहाँ पर हो चुके हैं। मैं आपको पिछली स्लाइड पर लेकर वापस चलता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट वैल्यू के ऊपर जो हम इशू करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर प्रीमियम और डिस्काउंट का पार्ट हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन के अंदर भी प्रीमियम और डिस्काउंट का पार्ट हमारा हो चुका है। तो आई होप कि ये चारों केसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं। इंशाल्लाह आगे हम मजीद लेक्चर इसके ऊपर बनाएंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि शेयर्स इशू करके हम एक रनिंग बिजनेस को कैसे खरीद सकते हैं और उसके अलावा बाकी एसेट वगैरह को हम कैसे परचेज करेंगे, उसकी एंट्रीज भी हम देखेंगे। फिर हमारा डेट मैनेज का डेट फाइनेंसिंग का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जिसके अंदर हम डिबेंचर के ऊपर डिटेल से बात कर रहे होंगे।